चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब समझते हैं सीजी व्यापम, है ना। सीजी व्यापम के बारे में अब थोड़ी चर्चा करते हैं। सीजी व्यापम होता क्या है ना। कई छात्राओं को पता भी नहीं होता है कि सीजी व्यापम होता क्या है, इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, बस हमको ये पता रहता है कि सीजी व्यापम में एग्ज़ाम होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सीजी व्यापम होता क्या है। सीजी व्यापम क्या है, एक बोर्ड है जिसमें क्या होता है, परीक्षा आयोजित की जाती है। तो पहले सीजी व्यापम में क्या होता था, जो भी पीटी, पीएमटी, है ना, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो कंडक्ट कराया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब सीजी व्यापम में क्या है, जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ रहती है, गवर्नमेंट जो जॉब रहती है, सरकारी पद जो रहते हैं, उसका भी उसमें एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि आप यहीं से देख सकते हैं, पटवारी तो फेमस है, आप सभी को पता होगा ये। तो ये इसका एग्ज़ाम भी कौन लेता है, व्यापम ही लेता है इसका। फिर आ गया क्लर्क जो बाबू वगैरह रहते हैं ना, वो है, इसको AG3 पोस्ट भी बोलते हैं इसको। फिर आता है आपका हॉस्टल वार्डन में छात्रावास अधीक्षक का जो रहता है वो, राजस्व निरीक्षक, RI का, सब इंस्पेक्टर, मंडी उप निरीक्षक, ज्येष्ठ वरिष्ठ संपरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो ग्रुप 3 के हैं, मतलब वर्ग 3 में जो जो पोस्ट आते हैं वो सारे एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, सीजी व्यापम कंडक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अब हम लोग आगे इसी में बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इसके कितने नंबर का आता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ते जाते हैं बट उनको ये पता नहीं रहता कि किस में कितने नंबर के आने वाला है, किस में कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो ये सब उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं ये क्यों कितने नंबर का आता है, 150 नंबर का आता है। ये 3 घंटे का पेपर रहता है और ऐसा नहीं है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता, माइनस मार्किंग होता है इसमें, 1/4 होता है या समथिंग कुछ होता है इसमें माइनस मार्किंग। तो अब हम लोग इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहला होता है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, है ना। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से इसमें क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो सीजी व्यापम ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होता है, बट इसमें कभी कभी कुछ पोस्ट ऐसे भी आते हैं जो कि 12th लेवल पे होता है। जैसे कि पटवारी को ही ले लो आप, पटवारी में 12वीं पास हो तो भी फॉर्म डाल सकते हो, बट उसमें कंप्यूटर की आपको अभी डिग्री मांगती है, तो कंप्यूटर की आपके पास वो होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो ये इसमें क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का, मतलब 20 अंक का क्वेश्चन आता है इसमें। तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंटर के प्रकार, ये तो प्रिंटर का प्रकार सीजी व्यापम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन बन गया। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रिंटर के प्रकार हमेशा पूछा जाता है इससे। फिर आता है कंप्यूटर के प्रमुख भाग में से ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, MS ऑफिस से जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट हो गया आपका, वायरस हो गया, मल्टीमीडिया से आता है जैसे कि आपका गूगल हो गया, विस्तार, सर्च इंजन, आजकल तो यूट्यूब से भी क्वेश्चन किया जाने लगा है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी सीजी व्यापम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण भी आपके सीजी व्यापम में पूछा जाता है, जो कि कितने अंक का होता है, 10 अंक का। तो हिंदी व्याकरण में आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्वर हो गया, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मतलब जितने भी हम लोग व्याकरण में जो भी पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग अंग्रेजी इंग्लिश से भी क्वेश्चन किया जाता है इसमें, जो कि 10 नंबर का रहता है व्यापम में, जो कि वोकैबुलरी से या तो फिर डुअल डायरेक्टिव वगैरह जितने भी वोकैबुलरी में आते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, फिर इसके बाद आता है सामान्य गणित एवं मानसिक योग्यता, मीन्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी इसमें क्वेश्चन आता है, जो कि कितने अंक का होता है, 45 अंक का होता है ये। फिर हम लोग सामान्य अध्ययन से इसमें क्वेश्चन आता है 35 अंक का, जो कि छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञानकारी से रिलेटेड होती है। और भारतीय से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इसमें, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, इन चारों सब्जेक्ट से ये भारतीय में क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, फिर आप हम लोग देखते हैं एक समसामयिकी मीन्स करंट अफेयर बोल सकते हो आप। ये 15 अंक का इसमें क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये समसामयिकी हर एग्ज़ाम में आपका आता है क्वेश्चन। तो ये जो है आपका सीजी व्यापम का सिलेबस हो गया, आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं अगर आपको आगे वीडियो कुछ डालूँ तो आपको फिर वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।